स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर हुए उपचुनाव में भले ही जीत कांग्रेस पार्टी की हुई हो, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनके लिए ये अच्छी खबर है। जिस तरीके से उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने अपनी जो कहीं न कहीं मतदाताओं की संख्या है उसमें इजाफा इस सीट पर किया है। आपको बता दें, चुनाव का नतीजा ये साफ तौर पर बता रहा है कि शिवसेना ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन करके वो वहां महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुई है, यानी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, अब वही पार्टियां शिवसेना के लिए आने वाले वक्त में मुंबई महानगर पालिका चुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव में मुसीबत का सबब बन सकती है। ये साफ तौर पर कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर जो चुनाव हुआ है उसका नतीजा बयां कर रहा है। अगर चुनावी नतीजे पर गौर किया जाए तो आपको ये बता दें कि जो चुनावी नतीजा सामने आया है उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को 96,226 वोट मिला है, लेकिन वहीं बीजेपी को अकेले 77,426 वोट मिला है। और इससे पहले जो 2019 में इस सीट पर चुनाव हुआ था, यानी जिस विधायक को चुना किया था कांग्रेस को उस वक्त 91,053 वोट मिले थे, तो वहीं शिवसेना को 75,854 वोट मिले थे। और इस चुनाव में जिस तरीके से ये नतीजा सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर शिवसेना को वोट मिलते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो जीते हैं, जिन्हें विधायक चुना किया है, उन्हें दरअसल 1 लाख से ज्यादा वोट उन्हें हासिल होते अगर शिवसेना की वोट भी उन्हें जाती। यानी नतीजे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें शिवसेना को वोट नहीं पड़े हैं, यानी शिवसेना का वोट बैंक कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता जो हैं कहीं ना कहीं इस हार में भी अपनी जीत तलाश रहे हैं। और तलाश से भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनावी नतीजा सामने आया है, जिस तरीके से 77,000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है इस सीट पर, जहां पहले ही कांग्रेस का गढ़ और शिवसेना का गढ़ ये सीट मानी जाती है, लेकिन इसमें अब कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। और न सिर्फ कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर जो ये उपचुनाव हुआ है इसका नतीजा ये बयां कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में जिन भी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं इन उपचुनाव के नतीजों ने ये बयां किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके लगता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये साफ तौर पर नतीजे बयां कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर उपचुनाव जो हुआ है 12 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी और 60% मतदान हुआ था। ये सीट कांग्रेस विधायक चंद्रकांत यादव के निधन के बाद खाली हुई थी और दिसंबर में यादव की कोविड की वजह से मौत हुई थी। उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस ने दिवंगत विधायक की पत्नी जयश्री यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन वोटों में काफी अंतर है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि 96,226 वोट जो हैं वो दरअसल एमवीए गठबंधन के जो प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे उन्हें वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 77,426 वोट गए। तो इस तरीके से ये 15,000 वोटों के अंतर से महज चुनाव जीता है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए बड़ा झटका है। और यही वजह है कि इस जीत के बाद तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, जिसपे बीजेपी नेता नीतीश राणे की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कोल्हापुर चुनाव में कांग्रेस की जीत है, लेकिन किसकी बड़ी हार है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बीजेपी से ज्यादा बड़ी हार ये शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे की है। कांग्रेस अब शिवसेना को ही समाप्त कर रही है, यानी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता पर उद्धव ठाकरे काबिज हुए हैं और कहीं ना कहीं अब वही पार्टी शिवसेना को खत्म करने का काम कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता इस हार में भी अपनी जीत तलाश रहे हैं। अतुल भातखलकर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है,
सफलता और असफलता किसी एक नेता से नहीं आती है, ये भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उनकी तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि कोल्हापुर उत्तर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रति आस्था दिखाने वाले सभी वोटर्स को उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने साथ ही इस चुनाव में जिन नेताओं ने मेहनत की है उनकी सराहना की है और ये कहा है कि उन्होंने बेहतर प्रयास किए हैं और यही वजह है कि बेहतर रिजल्ट भी सामने आया है। मतदाताओं के मत को स्वीकार कर जनसेवा के हमारे सतत संकल्प को जारी रखें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी कहीं ना कहीं इसे एक अच्छे नजरिए से चुनाव को देख रही है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये भी कहा गया है कि इस चुनाव में एक तरफ अकेले बीजेपी थी और दूसरी तरफ 3 दलों वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की उम्मीदवार जयश्री यादव थी और किस तरीके से ये पूरा चुनावी नतीजा सामने आया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बेहद कम अंतर से कहीं ना कहीं ये महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट जो हैं वो जीती हैं, लेकिन अपने आप में बड़ी बात ये है कि शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एकमात्र पार्टी ऐसी है जो सत्ता पर काबिज है। शिवसेना इसके अलावा किसी भी राज्य में उसका अस्तित्व नहीं है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना हार रही है और यही कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए सबसे बुरी खबर है और यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार जो है शिवसेना को टारगेट कर रही है। अब कोल्हापुर में जो उपचुनाव हुए हैं, हालांकि कांग्रेस की ही ये सीट थी और कांग्रेस ने ही एक बार फिर जीत ली है, लेकिन इस बार उम्मीदवारी जो थी वो महाविकास अघाड़ी की थी, यानी 3 पार्टियों का वोट था। और अंदाजा लगाइए कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त अकेले शिवसेना को 75,854 वोट मिले थे, लेकिन आज जब चुनावी नतीजा सामने आया है तो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को मिलकर 96,226 वोट पड़े हैं। तो यानी कांग्रेस को अकेले 91,053 वोट मिले, तो शिवसेना का वोट बैंक आखिर कहां गया है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव होंगे और चुनावी नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी से महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और जहां एक तरफ बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साध रही है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने घपले और घोटाले किए हैं, जितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, वही सबसे बड़ी मुसीबत का सबब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए बन रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नतीजों में भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो सहकारी बैंक चुनाव के नतीजे हों या फिर निकाय चुनाव के नतीजे हों या फिर इस तरीके से अब ये उपचुनाव कोल्हापुर में हुआ है, इसका जो नतीजा सामने आया है, जिस तरीके से वोटों का अंतर साफ तौर पर यह बता रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में बीजेपी अब अपने दम पर अकेले महाराष्ट्र में सत्ता बनाने में कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की नाराजगी कितनी है, ये बीजेपी को जो वोट बैंक बीजेपी को मिला है कोल्हापुर जैसी जगह पर जहां बीजेपी का गढ़ नहीं है, जहां बीजेपी का वोट बैंक इससे पहले नहीं था, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। अपने आप में प्रदेश की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, ये साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं अब इस वोट बैंक ने कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।